जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। इस वीडियो में हम आज पत्नी त्याग योग और पति त्याग योग हथेली और कुंडली दोनों से बताने जा रहे हैं। मान लीजिए पुरुषों की कुंडली है, कुंडली आपकी कोई भी किसी भी अंग की हो सकती है, लेकिन लग्न में शनि बैठे हो, पंचम स्थान में शनि हो, सप्तम स्थान में सूर्य राहु हो या दसम स्थान में शनि बैठे हो और सप्तमेश यहाँ का इस अंक का जो मालिक है, जैसे यहाँ 6 तो कन्या इस अंक के राशि स्वामी हो गए बुध, और बुध 12 में बैठ गए, 12वें घर में। ऐसे कुंडली वाले जातक अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से त्याग कर देंगे, या यूं कहें कि अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ यह देखने की बात है कि ये तीनों जो कुंडली में उपस्थित होने चाहिए तभी ऐसा होता है। अन्यथा मान लीजिए 2 योग है, जैसे शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि है और सप्तमेश 12वें स्थान में नहीं बैठे हैं, तो मात्र विवाद होकर दोनों के बीच आपसी कलह होकर तलाक की नौबत नहीं पहुंचेगी। झगड़ा झंझट विवाद होकर रह जाएगा, परंतु ऐसे पुरुष जो हैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं करते। अब दूसरी बात यहाँ यह भी समझना आवश्यक होगा कि पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री भाव का कारक ग्रह होता है, यानी पुरुष की शादी शुक्र करवाता है। जो योग मैंने बताया है उसमें से 2 योग मिलते हैं और शुक्र नीच राशि में यानी कन्या 6 अंक में अपने दुश्मन ग्रह सूर्य के साथ या चंद्र के साथ बैठा हो या इस पर सूर्य की दृष्टि हो, तो ये तीनों जो कुंडली में उपस्थित हो तो ऐसा होगा। आशय यह है कि सप्तम भाव स्त्री और सप्तमेश स्त्री का कारक ग्रह होता है। ये सप्तम भाव और यहाँ का जो अंक होगा उसका स्वामी वो कारक ग्रह हो जाते हैं, और जब इन पर शनि राहु और सूर्य की दृष्टि या इनके साथ अगर युति बन रहा हो किसी घर में, इन घरों में या एक साथ में यानी बैठे हों, तो पुरुष को अपनी पत्नी से अलगाववादी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और पुरुष अपनी पत्नी को त्याग देता है अथवा तलाक दे देता है। आइए इसको हम फिर उदाहरण से समझते हैं। शुक्र नीच राशि में यानी ये 6 अंक में यानी कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। अगर यहाँ पर दुश्मन ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाएंगे या इस पर सूर्य की दृष्टि हो या चंद्र की दृष्टि हो, जैसे आपने देखा यहाँ कि लग्न में शनि है, शनि यहाँ 10वें स्थान में है, ठीक है। शुक्र सूर्य और राहु यहाँ 7वें स्थान में यहाँ बैठे हुए हैं, और 7 ये जो सप्तमेश है यहाँ पर 7 अंक सप्तमेश हो गए शुक्र, यानी ये तुला राशि के मालिक शुक्र यहाँ 12वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र जो पुरुषों की शादी कराते हैं वे नीच राशि में यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह हमको यह समझना होगा कि शुक्र या सप्तम भाव जो स्त्री का है और सप्तमेश, इन पर शनि राहु तथा सूर्य की दृष्टि या युति या दृष्टि संबंध अगर बन रहे हैं, इन घरों में ये ग्रह एक साथ बैठे हों, अलगाववादी परिस्थितियां उत्पन्न करता ही करता है और पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है या त्याग देता है। इसको आपको हम हथेली से भी बताएंगे। इस तरह आपने जाना कि पुरुषों की कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो वह अपनी पत्नी को त्याग देता है अथवा तलाक दे देता है। अब हम पत्नी की कुंडली की बात करते हैं, जिससे मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि यह योग अगर पत्नी की कुंडली में हो तो वह अपने पति का त्याग कर देती है या तलाक दे देती है। अगर
पत्नी की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में गुरु, बृहस्पति, सप्तमेश यहाँ का मालिक और ये सप्तम भाव, इन तीनों पर सूर्य, शनि एवं राहु की दृष्टि हो तो ऐसी पत्नियां अपने पति को त्याग कर देती हैं। आइए इसे हमने बना रखा है, उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि कुंडली में बृहस्पति जो है ये लड़कियों की शादी, कन्याओं की शादी बृहस्पति करवाते हैं। तो बृहस्पति और यहाँ का मालिक और इस घर पर सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि, तो आपने देखा कि कोई भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ देखिए सूर्य हो यहाँ बैठा हुआ, राहु वो बैठा हुआ या शनि हो बैठा हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं 11 शनि हो गए, इसके स्वामित्व करते हैं शनि, यानी कि कुंभ राशि के मालिक शनि मान लीजिए यहाँ बैठ गए। यहाँ से बैठ के तीसरे स्थान यहाँ गुरु बैठ गए हैं, गुरु को देखेंगे। या शनि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देख रहे हैं गुरु को, यानी कि कारक ग्रह। स्त्री की कुंडली में गुरु कारक ग्रह होते हैं शादी कराने हेतु। तो गुरु पर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ राहु 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ अगर गुरु सूर्य राहु हो तो शनि देखेंगे। शनि आप अपनी कुंडली में उसको मिला सकते हैं। 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु को यहाँ देख रहे हैं। भाव यह है, और सूर्य राहु यहाँ बैठे हुए हैं, या लग्न में सूर्य राहु बैठे हुए हैं शनि के साथ, या सूर्य राहु यहाँ बैठ जाएंगे शनि के साथ, या गुरु सूर्य राहु शनि यहाँ बैठ जाएंगे। आशय यह है कि किसी तरह इनकी युति या इनका दृष्टि संबंध बनता हो। तो ऐसी जो पत्नियां होती हैं अपने पति का त्याग कर देती हैं। तीनों जोग मिलना चाहिए। अगर 1 2 जोग मिलते हैं तो वाद विवाद होकर रह जाता है दोनों के बीच, लेकिन त्याग नहीं होता, परस्पर एक दूसरे में तलाक नहीं होता। अब हम आपको हथेली से बताते हैं, पत्नियां अपने बाएं हाथ को और पति अपने दाहिने हाथ को देखकर इस जोग को मिला सकते हैं। आपकी हथेली में गुरु माउंटेन पर, गुरु के पर्वत पर ये सभी पर्वतें हैं। ये जैसे ये हो गया बुध का पर्वत, ये हो गया सूर्य का पर्वत, ये हो गया शनि का पर्वत और ये हो गया गुरु का पर्वत। तो गुरु का पर्वत, ये तर्जनी, यहाँ पर अगर चक्र का निशान हो, इस तरह से चक्र का निशान यहाँ हो तो निश्चित है कि अगर महिला के हाथ में हो तो पति का त्याग कर देती है, और अगर पति के हाथ में हो तो पत्नी का त्याग कर देती है। दूसरी बात कि विवाह रेखा देखिए, विवाह रेखा कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे यहाँ ये विवाह रेखा होती है। यहाँ पर ये विवाह रेखा है। अगर ये 2 भागों में ऐसे बट जाए तो जिनके हाथ में होगा वे अपने परस्पर जोड़े से विलग हो जाएंगे या विलग हो जाएंगे। या अगर मान लीजिए यहाँ पर ये विवाह रेखा है और एक विवाह रेखा ऐसे समानांतर दो विवाह रेखाएं हैं और यहाँ पर एक क्रॉस है, क्रॉस है, तो उनकी दोनों शादी जो है असफल हो जाता है। अगर लड़का की कुंडली में है तो 2 शादी करके दोनों शादी उनका फेल्योर होगा, और अगर लड़की के कुंडली में है तो दोनों शादी फेल्योर होगा। यानी कि 2 विवाह करेंगे और पत्नी का त्याग कर देंगे। या फिर यूँ कहें कि जैसे ये विवाह रेखा गई, हम इसको आपको पुनः उदाहरण से समझाते हैं। ये विवाह रेखा यहाँ से गई और ये 2 भागों में ऐसे बट गई, और भाग्य रेखा आपके हाथ में कहीं से भी शनि की तरफ, इस तरफ जो भी रेखाएं जाती हो भाग्य रेखाएं होती हैं।
ठीक है। तब भाग्य रेखा ऐसे चली गई, मान लीजिए ऐसे जा रही है, और यहाँ पर भाग्य रेखा द्वीप बना दिया, ठीक है, कहीं भी द्वीप बना सकता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे द्वीप बना दिया। तो जिनके हाथ में हो तो अपने पार्टनर का त्याग ऐसी पत्नियां या पुरुष कर ही देते हैं। दूसरा है कि विवाह रेखा हृदय रेखा से मिल रही हो, पुनः हम आपको समझाते हैं एक उदाहरण से। ये जो विवाह रेखा है ये हृदय रेखा से मिल रही हो, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका विवाह रेखा गया और ये हृदय रेखा ऐसे मिल गया, ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, और ये आपका लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा है। अनामिका अंगुली, ये अंगुली इसको ये तर्जनी से इससे छोटी हो, और अगर विवाह रेखा हृदय रेखा पर इस तरह से आके मिल गई हो तो भी यह योग बन जाता है। अगर शुक्र क्षेत्र पर ऐसे द्वीप बन गया हो और इसकी एक रेखा इसमें से निकलकर, जैसे मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा जा रही है और इसको भाग्य रेखा काटती हुई विवाह रेखा से ऐसे मिल गए, तो निश्चय ही जिनके हाथ में होगा वह अपने पार्टनर का त्याग करेगा या करेंगे। दूसरा कि हृदय रेखा पर यहाँ पर द्वीप बना हो, जैसे यहाँ मान लीजिए ये इस तरह से द्वीप बन गया, या यह रेखा कहीं से टूट गई, यहाँ से टूट गई या यहाँ से टूट गई, और यहाँ शुक्र क्षेत्र पर भी द्वीप बना हो ऐसे, तो ऐसे पुरुष या ऐसी पत्नियां अपने पति या पत्नी का त्याग करते ही हैं, तलाक ले ही लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।